बहावलपुर में एक बार फिर गर्मी बढ़ने का इम्कान है। ज्यादा से ज्यादा पारा 43 डिग्री तक जाने की पेशगोई की गई है। कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी की बात करें तो तनासुब 50% रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स बदस्तूर आलूदा 100 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। मजीद हमें अपडेट करेंगे ताहिर जोया। जी ताहिर, बहावलपुर के मौसम के हवाले से बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी, बहावलपुर का मौसम एक दफा फिर बदलता दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा कि बहावलपुर का मौसम काफी हद तक बेहतर हो गया था और जो हीट वेव का सिलसिला था वो काफी हद तक कम हो गया था। दर्जा हरारत कम होता हुआ 40 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज तक आ गया था। और पिछले हफ्ते हमने ये भी देखा कि बहावलपुर में हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई, जिससे मौसम जो है वो खासतौर पर सुबह और शाम के औकात में काफी हद तक बेहतर हो गया था। और रात गए भी अब जो सिलसिला था वो वापस आ गया था। लेकिन अब मौसम एक दफा फिर तब्दील होता नजर आ रहा है और अब गर्मी का जो सिलसिला है वो दोबारा से शुरू हो रहा है। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि रवां हफ्ते बहावलपुर का मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 45 की हद भी क्रॉस करेगा और एक दफा फिर बहावलपुर और गिरदोनवाह के इलाकों को हीट वेव का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त के मौसम की बात करते चलें तो बहावलपुर में इस वक्त मतला जो है वो बिल्कुल साफ है। सूरज अपनी आबोताब के साथ निकला हुआ है। और अच्छी बात यह है कि सुबह के वक्त में इससे कबल जो हवा होती थी वो काफी गर्म होती थी, लू सुबह से चलना शुरू हो जाती थी। लेकिन अब चूंकि मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ है और सुबह के औकात से ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी है। इस वक्त बहावलपुर शहर के अंदर 7 से 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवा चल रही है और शहर के मज़ाफात में 10 से 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। और दोपहर के औकात में जो पारा है वो मैक्सिमम आज बहावलपुर का 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मिनिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और हवा में नमी का तनासुब 50% रिकॉर्ड किया गया है। दोपहर के औकात की मौसम की बात करते चलें तो हवा का सिलसिला अगर जारी रहा तो सूरत हाल बेहतर रहेगी। अगर दोपहर के औकात में हवा नहीं चलती तो फिर हबस का सिलसिला जो है वो शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर सकता है। और दोपहर के औकात में दिन 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दर्जा 43 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मौजूद रहेगा। और अगर हम आने वाले 2 से 3 रोज की बात करें तो महकमा मौसमियात की पेशेनगोई के मुताबिक 2 से 3 रोज के दौरान दर्जा 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा और एक दफा फिर 45 और 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा जाएगा। तो वही पहले वाली जितनी भी एहतियाती तदाबीर थी शहरियों को यही कहा गया कि वो इख्तियार करें, खुले कपड़े पहने, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। चूंकि अब हबस का मौसम बहावलपुर में आएगा तो पानी का इस्तेमाल वैसे भी ज्यादा शहरियों को करना चाहिए। साथ साथ लीमू पानी का इस्तेमाल बढ़ाते जाएं ताकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो कायम रहे और शहरियों का बीपी लो ना हो और हीट स्ट्रोक की वजह से कोई मेडिकल इमरजेंसी जो है वो शहरियों को उसका सामना ना करना पड़े। साथ साथ अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते चलें तो वो भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है और दोपहर के औकात में यही कहा जा रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 130 और 140 के दरमियान तक पहुंच जाएगा। और शहरियों को यही कहा गया है कि घरों से निकलें तो मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए कहा गया है कि वो अपनी आउटडोर एक्टिविटीज महदूद रखें ताकि मुज़र्रिब हवा के असरात से महफूज रह सकें। साथ साथ जैसे बहावलपुर में गर्मियों का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, दिन का दौरानिया भी बढ़ता दिखाई दे रहा है और इस वक्त बहावलपुर में दिन का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच चुका है। अगर हम आज सुबह तलुए आफ्ताब की बात करते चलें तो 5:13 पर हुआ और आज अगर हम गरूब आफ्ताब की बात करते चलें तो 7:13 पर गरूब आफ्ताब होगा। और आने वाले दिनों में अगर दिन के दौरानियों की बात करते चलें तो 21 जून तक इसी तरह से दिन का दौरानिया बढ़ता रहेगा और 21 जून के बाद बहावलपुर में दिन का दौरानिया जो है वो कम होता नजर आएगा। आजकल के मौसम की सुबह और शाम की बात करते चलें तो जो शहरी सुबह वॉक करते हैं, शाम को पार्कों में जाते हैं, उनके लिए मौसम जो है वो काफी बेहतर रहेगा, खुशगवार रहेगा। क्योंकि इससे कबल बहावलपुर में सुबह और शाम के औकात में भी गर्मी का सिलसिला था और जो लोग पार्कों में जाते थे, रनिंग करते थे, उनके लिए काफी मुश्किलात का सामना था। तो अब तमीम का ये कहना है कि सुबह और शाम के औकात में शहरी रनिंग भी कर सकते हैं, जॉगिंग भी कर सकते हैं, तो पार्कों का रुख कर सकते हैं। लेकिन आने वाले 2 से 3 रोज के बाद ये देखना होगा कि बहावलपुर में टेम्परेचर अगर 45 तक जाता है तो फिर दोबारा से मेडिकल एडवाइजरी जो है वो शहरियों को उस वाले से फिर आगाह किया जाएगा। तो आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान बहावलपुर का मौसम जो है वो इसी तरह से खुश्क रहेगा और गर्मी का जो सिलसिला है वो मजीद बढ़ेगा। जी ताहिर जोया, आप हमारे साथ ही रहिएगा। रहीम यार खान के मौसम के हवाले से हमें आमिर भट्टी आगाह करेंगे। जी आमिर, बताइएगा रहीम यार खान का मौसम किस तरह है? इमरान खान में गर्मी की जो शिद्दत है वो बरकरार है, लेकिन सुबह के वक्त ये है कि मतला जो है जुज़वी तौर पर अब्र आलूद है, आसमान पर कहीं बादल तो कहीं सूरज। सुबह सवेरे जो गर्मी की शिद्दत है उसमें कमी है और सुबह सवेरे हल्की ठंडी हवा चल रही है, जिसके बाद जो मौसम है वो थोड़ा सा जो सुबह के वक्त खुशगवार महसूस किया जा रहा है। लेकिन दोपहर के वक्त जो है वो सूरज जो है वो मुकम्मल अपनी आबोताब के साथ चमकेगा और जो गर्मी का पारा है वो 42 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। और इमरान खान शहरों के दिनों में आज जो कम से कम जो दर्जा है वो 29 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। इमरान खान में आज सूरज जो है वो 5:23 पर तलुआ है, जबकि 7:07 पर आज सूरज जो है वो गरूब होगा। दिन का जो दौरान है वो भी बढ़ गया, लेकिन दोपहर के वक्त सूरज जो है वो मुकम्मल अपनी आबोताब के साथ चमकेगा। जो हवा है जिस तरह से चल रही है ये हवा भी रुक जाएगी और इसके साथ साथ जो
शहरी हैं जो कि ऑलरेडी जो है वो गर्मी के सताए होंगे, बिजली की लोड शेडिंग की वजह से उनको भी जो है वो दोबारा से मुश्किलात का जो है वो डबल सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जिस तरह की गर्मी है, इसमें माहिरीन सेहत की जानिब से शहरियों को यह बेनज़ीर दी जा रही है कि इसमें कोशिश करें कि हीट स्ट्रोक, हीट वेव और डिहाइड्रेशन से बचें, और उसके साथ साथ कोशिश करें कि सायेदार जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा रहें, धूप में ना निकलें। अगर धूप में निकलना मुमकिन हो तो कोशिश करें कि सर को ढांप कर निकलें और एहतियाती तदाबीर का जो दामन है वो हाथ से ना जाने दें। गर्मी में मशरूबात ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और वो खुराक इस्तेमाल करें जो कि आपकी सेहत के लिए मुफीद हो। महकमा मौसमियात के मुताबिक रहीम खान शहरों के दिनों में अंदर 24 घंटों में बारिश के कोई इम्कानात नहीं, लेकिन अंदर 24 घंटों में जो मौसम है वो इसी तरह से बरकरार रहेगा। जी आमिर भट्टी, ये भी बताइएगा, जिस तरह के कहा जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश के कोई इम्कानात नहीं है, तो रहीम यार खान के लोगों का इस हवाले से क्या रद्द अमल है कि मौसम के हवाले से क्या कहना उनका? जिस तरह से अगर जनूबी पंजाब में देखा जाए तो जनूबी पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में जो बारिश है वो जमकर बरसी है, लेकिन रहीम यार खान में बारिश उस तरह से नहीं बरसी जिस तरह से बरसना चाहिए था, और जो गर्मी की शिद्दत है उसमें ताहाल जो है वो उतनी कमी नहीं आ रही जिस तरह के दूसरे अजला में जो है वो महसूस की जा रही है। और रहीम यार खान एक गर्म इलाका है, जब भी गर्मी आती है तो गर्मी अपने मुकम्मल अरूज पर होती है और मुकम्मल आबोताब के साथ आती है, और गर्मी का पारा यहाँ जो है वो 50 सेंटीग्रेड को भी छू जाता है। तो ऐसे में जो है वो शहरियों का यही कहना है कि वो वेट कर रहे हैं कि बारिश कब होगी और कब वो इस गर्मी से जो है उन्होंने जो है वो सुख का सांस लेना है। लेकिन अभी तक महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो बारिश के कोई इम्कानात नहीं, और आइंदा 24 घंटों में जो दर्जा हरारत है या फिर मौसम जो है वो इसी तरह से बरकरार रहने के इम्कानात हैं। जी आमिर भट्टी हमें मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी और ताहिर जोया हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको मुल्तान के मौसम के हवाले से बताएं, मुल्तान में गर्मी की शिद्दत में इजाफा है। मजीद हमें अपडेट करेंगे अली रियाज। जी अली, बताइएगा, मुल्तान में गर्मी की शिद्दत में इजाफा है, लोगों का इस हवाले से क्या कहना है? शहर वालिया मुल्तान में जून का जो महीना है अपना असर रंग दिखा रहा है। मुल्तान सिकंदराबाद में एक तरफ जहां गुज़श्ता दिनों में गर्मी अपनी इंतहा को पहुंच गई तो पिछले 3 से 4 रोज में मौसम कदरे बेहतर था। पिछले दिनों जो हल्की फुल्की बारिश बरस रही थी शाम के वक्त, उससे मौसम काज़ा खुशगवार हो गया था। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मुल्तान में आजकल 2 बड़े जो है मसले जिससे शहर को सामना करना पड़ रहा है। ये कि दोपहर के वक्त खास तौर पे जो गर्म लुएं चलती हैं उससे जो है मौसम खासा नाकाबिल बर्दाश्त हो जाता है। दूसरी जानिब दिन ढलते ही रात के जो गर्द आलूद हवाएं चलती हैं, आंधियों का जो मौसम है वो भी खासा परेशानी का सबब बना हुआ। अगर बात की जाए दर्जा रात के हवाले से तो अगर सुबह से मुल्तान का दर्जा जो है वो खासा जो है परेशान कुन है। सुबह के वक्त जो हल्की फुल्की हवाएं चल रही होती थी आज वो भी नहीं चल रही हैं। जबकि अगर बात की जाए तो 12 बजे के बाद ये बताया जा रहा है महकमा मौसम जरम से कि जो गर्म लू हैं वो भी चलेंगी, जिसकी वजह से मुल्तान के बासियों को खास तौर पर अपना खास ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस मौसमी शिद्दत से खुद को बचाने के लिए हिफाजती इकदाम है वो खास ज़रूरी है। जैसा कि महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि इन दिनों में खास तौर पर जो गर्मी है जो अपनी इंतहा को पहुँच जाएगी, तो माहिरीन जानिब से कहा जा रहा है कि खास तौर पर शहरी अपना खास ख्याल रखें, गैर ज़रूरी तौर पर जो है बाहर निकलने से इज्तनाब करें, और अगर निकलना बाहर ज़रूरी हो तो खासतौर पर चेहरे को ढाँप कर निकले। इन दिनों में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। तो हम अगर बात करें आज का मौसम जो है, तो आज मौसम जो है मुल्तान और सिकंदराबाद के इलाकों में गर्म और खुश्क रहेगा। आने वाले 24 घंटे के दौरान मुल्तान में बारिश बरसने का अभी तक कोई नवीद नहीं सुनाई गई है। ताहम रात गई जो गर्द आलूद हवाएँ हैं यानी कि तेज़ आंधियाँ जो हैं जिसमें मुल्तान के बासियों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो वो जो है इसी तरह चलती रहेंगी। हाँ अलबत्ता ये बताया जा रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में जो मानसून का स्पेल है, प्री मानसून स्पेल है, 1 हफ्ते के बाद से अगर कोई नई हवा उससे दाखिल होता है तो वो एक्टिवेट होने के जो है उसके असरात जिसके पेश से बारिश जो है बरसना शुरू हो जाएगी। जबकि अगर बात करें दर्जात के हवाले से तो आज जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा रहता है वो 41 से लेकर 42 या 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाने के बता रहा है। जबकि सुबह के वक्त जो कम से कम दर्जा रहता है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया था। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 48 से रिकॉर्ड किया। मुल्तान और सिकंदराबाद के साथ अगर बात करें आने वाले दिनों में जनूबी पंजाब के दीगर अजला में भी जून का जो महीना है खासा जो है सब्र आजमा साबित होगा, क्योंकि खासतौर पर दोपहर के वक्त जहाँ गर्मी में इजाफा होगा तो आने वाले दिनों में अगर बारिश नहीं बढ़ सकी प्री मानसून स्पेल जो है वो फाल नहीं रहेगा। जी अली रियाज, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।